नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बिहार के बॉबी कांड के। दोस्तों, बिहार की एक फेमस हत्याकांड या सुसाइड जो भी हो, कैसे पड़ा ये बॉबी कांड का नाम। दोस्तों, बिहार की बॉबी एक फिल्म आई थी 1973 में, राज कपूर प्रोडक्शन में, जो कि डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस में उस वक्त में तहलका मचा दिया था। वो कमर्शियली बहुत ही हिट फिल्म साबित हुई थी। उसी के नाम पे इस कैंडल का नाम पड़ा बॉबी कांड। जो बॉबी है इसमें, इनका नाम है श्वेता निशा त्रिवेदी, जिनको प्यार से घर वाले बीबी बुलाते थे। और उसी नाम को थोड़ा ट्विस्ट करके उस वक्त के मीडिया ने इसे बॉबी कांड कर दिया। कौन थी ये बॉबी? बॉबी का एक्चुअल नाम था श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी, जो कि उस वक्त के कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश्वरी सरोज दास जी की गोद ली हुई बेटी। राजेश्वरी सरोज दास उस वक्त के विधान परिषद के चेयरपर्सन थे और बॉबी यानी बेबी श्वेता निशा त्रिवेदी और राजेश्वरी सरोज दास वहीं के ही सरकारी आवास में रहा करते थे। उस सरकारी आवास में दिग्गज नेताओं का आना जाना, उनके परिवार, उनके समर्थन, वही लोग का आना जाना, और बेबी बॉबी जो भी है, उनका सौंदर्य की चर्चा उस वक्त की बड़ी बात हुआ करती थी। वो बहुत बेहद ही खूबसूरत लड़की थे, जिनका था कि उनका एक शादी हो चुका था, लेकिन वो डिवोर्स उनकी कुछ बनी नहीं आपस में, तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया था। और क्योंकि राजेश्वरी सरोज दास जी उनकी माता विधान परिषद के चेयरपर्सन थे, तो उस वक्त श्वेता निशा त्रिवेदी को वहीं वहीं विधान परिषद के सचिवालय के टाइपिस्ट के बतौर नौकरी पे लगवा दी थी। फिर बाद में सेशन में राजेश्वरी सरोज दास जी चेयरपर्सन नहीं रहे, लेकिन क्योंकि श्वेता निशा त्रिवेदी विधान परिषद में ही बतौर टाइपिस्ट काम करती थी, तो उनको वहाँ में क्वार्टर मिला हुआ था, तो वो वहीं रहते थे सरकारी आवास में। और कहा जाता है कि उनके उस वक्त बड़े सारे नेताओं के बेटे, उनके समर्थन, बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े आदमियों से उनके ताल्लुकात थे, और वो वहाँ बहुत फेमस थे क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत थे। और दोस्तों, उस वक्त बिहार में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जहाँ जगन्नाथ मिश्रा जी वहाँ के मिनिस्टर और सीएम थे। और उस वक्त एक दिन 11 मई 1983 को वहाँ बिहार के दो बहुत फेमस अखबार उस वक्त के, आज और प्रदीप, उसमें एक हेडलाइन छपती है कि श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी उर्फ बॉबी, जो कि राजेश्वरी सरोज दास फॉर्मर विधान परिषद के चेयरपर्सन की बेटी है, उनका कत्ल हो चुका है और उनकी डेड बॉडी को छुपते छुपाते किसी को बताए बगैर दफना दिया गया है। और वो बात सुबह के अखबार की हेडलाइन से जाके आग की तरह फैली, क्योंकि श्वेता निशा त्रिवेदी हिंदू थी और रीति रिवाज के हिसाब से हिंदुओं को दफनाया नहीं जाता है। उस जब ये बात बहुत फैली, कैसे मौत हुई, इसमें क्वेश्चंस हुआ, कुछ हुआ, तो मिनिस्टर्स को अप्रोच किया गया, वहाँ राजेश्वरी सरोज दास जी को भी अप्रोच किया गया, तो उन्होंने कहा हाँ, उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें दफना दिया गया, क्योंकि श्वेता निशा त्रिवेदी ने क्रिश्चियन धर्म को मान लिया था। उस वक्त बिहार पटना के आईपीएस ऑफिसर किशोर कुणाल, जो कि वहाँ के एसएसपी के तौर पर 1 महीने पहले ही तैनात हुए थे, उनको जब हेडलाइन और पब्लिक की बहुत बातों के बीच में इस बारे में पता चला, तो उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए अपने अफसरों से एफआईआर लॉन्च किया और खुद तहकीकात में उतर गए। किशोर कुणाल जी के बारे में ये फेमस था कि वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं, वो घूस नहीं खाते हैं और उन्हें कोई दबा नहीं सकता। बड़े ही ईमानदार पुलिस अफसर थे उस वक्त के। जब किशोर कुणाल जी ने तहकीकात स्टार्ट की, तो वो पहुंचे उसी सरकारी आवास के आउट हाउस में, जहां
श्वेता निशा त्रिवेदी रहा करते थे। वहाँ के 2 स्टाफ से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 7 मई 1983 के शाम करीबन 6 साढ़े 6 बजे उस वक्त के कांग्रेस के दिग्गज नेता राधानंदन झा के बेटे रघुवन झा श्वेता निशा त्रिवेदी से मिलने आए थे और उनके हाथ में कोई पैकेट थी। वो वहाँ रहे, फिर बहुत देर से रात को आधी रात को आनन फानन में श्वेता निशा त्रिवेदी को वहाँ के IGIMS गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और वहाँ 8 मई सुबह के वक्त उनकी मौत हो गई। फिर क्योंकि इस मामले में श्वेता निशा त्रिवेदी की मम्मी राजेश्वरी सरोज दास ने भी कोई FIR नहीं लॉन्च की थी, तो किशोर कुणाल जी के अफसर इन 2 स्टाफ के जो स्टेटमेंट थे उसको रिकॉर्ड किया, 164 स्टेटमेंट की हैसियत से रिकॉर्ड किया ताकि ये बाद में पलट ना जाए, और उस IGIMS गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच गए, जहां तहकीकात के वक्त किशोर कुणाल जी के 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। एक मौत की, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक में बाकायदा कहा गया कि श्वेता निशा त्रिवेदी की मौत सुसाइड है और दूसरे में कहा गया कि वो पॉइजन है, किसी मिलाटॉयल नाम की एक पॉइजन है। इसको आगे तहकीकात में ले जा सके, इसमें किशोर कुणाल जी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और पब्लिक और मीडिया की भी उनको बहुत सपोर्ट थी। लेकिन उसी वक्त कांग्रेस के ही उस वक्त के 44 MLA और 2 नेता पहुंच गए CM के पास, जगन्नाथ मिश्रा जी के पास, और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस तहकीकात को जल्द से जल्द रोकिए और किशोर कुणाल को इस मामले से हटाइए और ये मामला CBI को ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो 44 MLA और 2 नेता समर्थन उठा लेंगे और बिहार की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। CM भी इतनी बेबस कि वो मान जाते हैं और किशोर कुणाल जी को इस तहकीकात से हटा के 25 मई 1983 को ये मामला CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और CBI भी उस वक्त इतनी एक वाहियात कहानी लेके सामने आई पब्लिक के कि श्वेता निशा त्रिवेदी ने आत्महत्या की है, वो भी मिलाटॉयल नाम की कोई पॉइज़न लेके, जो कि कीटनाशक होती है, और या तो कोई सेंसिबल टैबलेट लेके। दोस्तों, यह सेंसिबल टैबलेट जो है वो कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। लेकिन ये कहानी थी उस वक्त के CBI की, जो कि CBI अपने दफ्तर में बैठ के वो क्लोज़र रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, और कोई अफसर ना IGMIS हॉस्पिटल, ना श्वेता निशा त्रिवेदी के आवास में, ना कहीं किसी से पूछताछ, कुछ नहीं। वो अपने दफ्तर से हिले तक नहीं और उन्होंने एक क्लोज़र रिपोर्ट डाल दी कोर्ट में, CBI कोर्ट में, और CBI कोर्ट ने वो दलील मान भी ली। एक कोई केस क्लोज हो गया। फिर जब इंटरव्यू वगैरह हुई, मीडिया ने भी इसमें बढ़े चढ़ के हाथ लिया, तो उस वक्त किशोर कुणाल जी को एक इंटरव्यू में सुना गया था कि ये उस वक्त के CM जगन्नाथ मिश्रा जी ने उन्हें उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पास बुलाया और बोला कि ये कहानी क्या है, हमें भी बताओ। तो किशोर कुणाल जी ने कहा कि इसमें आप पाक साफ़ हो, आप दूर रहिए, नहीं तो आपके भी हाथ चल जाएंगे। तो किशोर कुणाल जी बड़े ही नज़दीक थे नेताओं के नाम बाहर करते, शायद बहुत दिग्गज नेता उस वक्त के जो संपर्क में रहे श्वेता निशा त्रिवेदी के, क्योंकि श्वेता निशा त्रिवेदी के बारे में कहा जाता है कि उनके बड़े सारे नेताओं के साथ बहुत नज़दीक के रिलेशंस थे, और वही नेता नहीं चाहते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन हो। मारा शायद किसी ने भी होगा, लेकिन ये जो अगर सारा वाकया बाहर आया तो बहुतों के पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाते। तो उस वक्त इंटरव्यू के दौरान विपक्ष के जो नेता थे उस वक्त के, कांग्रेस की तो गवर्नमेंट थी, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने एक अजब बयान दिया। उन्होंने खुद बिहार पुलिस, किशोर कुणाल जी के पुलिस अफसरों पे ही क्वेश्चन उठाए इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना करने के।
आमूमन ये देखा जाता है कि कोई गवर्नमेंट हो और वो किसी स्कैंडल में फंस जाए तो ऑपोजिशन हमेशा अगेंस्ट में रहती है, लेकिन इस केस में बॉबी कांड में ऑपोजिशन भी सरकार के साथ थी। कहा जाता है कि उस वक्त के पीएम इंदिरा गांधी जी भी को भी इस बारे में पता थी कि अगर ये भेद खुल गया तो बहुत बवाल मचने वाला है। तो वो बॉबी कांड ऐसा था कि मतलब एक जो था कि मतलब सारे मिलजुल के इसे दबाने में लग गए, जबकि सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा जी ने इसे सीबीआई के तौर पर भेज दिया। फिर सीबीआई ने वो क्लोज़र वाहियात से क्लोज़र रिपोर्ट दी। और फिर और फिर एक क्या हुआ कि जो आईपीएस अफसर थे किशोर कुणाल जी, उन्हें तबादला करने के लिए भी बड़ा प्रेशर आया। लेकिन क्योंकि पब्लिक की पूरी सेंटिमेंट किशोर कुणाल जी के साथ थी और वो बहुत ही एक मतलब ईमानदार पुलिस अफसर की तरफ से उभर के आए थे, तो पब्लिक का बड़ा सेंटिमेंट था। तो उनको लगा कि शायद ये गवर्नमेंट उस वक्त खतरे में आ सकती है, इसीलिए किशोर कुणाल जी को वहाँ वहीं रखा गया। बाद में उन्हें तबादला कर दिया गया। ऐसी ही एक केस है आरओसी हत्याकांड, जहाँ सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डालती है ये कहते हुए कि उनके पास मर्डर तो हुआ है पर उनके पास कोई क्लू नहीं है। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट के तौर पर एक्सेप्ट किया और ट्रायल चलाई, जहाँ आरुषि तलवार और उनके पति आरुषि तलवार के माता पिता को उम्र कैद की सज़ा हुई। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट के तौर पर एडमिट किया गया। लेकिन इस केस में वैसा कुछ नहीं हुआ। सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दी, अदालत ने भी मान लिया, तो ये कांड कभी बाहर नहीं आया। आज भी लोग सवाल उठाते हैं, आज भी लोग असली कहानी जानने को चाहते हैं कि श्वेता निषाद त्रिवेदी की डेथ कैसे हुई, एक हिंदू लड़की को कैसे दफनाया गया, आईपीएस किशोर कुणाल को क्यों तबादला किया गया, उन्होंने कैसे उस डेड बॉडी को बाहर निकाले, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जिसमें लगा कि उन्हें पॉइजन किया गया था, लेकिन बाद में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में कुछ और निकल के आया। तो ये बिहार का एक सिर्फ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं है, इसे आप सेक्स स्कैंडल कह सकते हैं, इसके पॉलिटिकल स्कैंडल कह सकते हैं। तो लेकिन ये जो पूरी जो कहानी की गई कि इस बिहार में कांग्रेस गवर्नमेंट को बचानी है, तो ये उतनी काम नहीं आई, क्योंकि उसी ईयर 1983 के 14 अगस्त को जगन्नाथ मिश्रा जी को अपने सीएमशिप से हटना पड़ा और उनके जगह चंद्र सिंह जी को सीएम बना दिया गया। तो दोस्तों, ये वो बिहार की बॉबी कांड है, जो एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लड़की, एक कांग्रेस के दिग्गज नेता की गोद ली हुई बेटी, लेकिन उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।